नमस्कार बच्चों। आज हम भारत की जलवायु के विषय में पढ़ेंगे। जो भारत की क्लाइमेट है उसमें क्या क्या डिफरेंट पाया जाता है इसके विषय में हम इन क्वेश्चनों में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत की जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो भारत की जलवायु की पहली विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। इसका आंसर क्या होगा? पवनों की दिशा में परिवर्तन होगा। ठीक है, पवनों की दिशा में परिवर्तन। और ये पवनों की दिशा में परिवर्तन क्या होता है इसको मैं समझा देता हूँ कि पवनें क्या होती हैं कि नॉर्थ ईस्ट से चलती हैं इधर की ओर, जो सर्दियों में चलती हैं, और जो गर्मियों में चलती हैं वो साउथ वेस्ट से चलती हैं इस तरीक़ा से। ठीक है, इस प्रकार से पवनें चलती हैं और जो भारत की मानसून को प्रभावित करती हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा किया गया था। पहला विद्वान था जिसका नाम था अल मसूदी। ठीक है, पहला विद्वान कौन था? अल मसूदी था। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा है। क्यों ठंडा है? अमृतसर की अपेक्षा निम्न अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद शिमला अधिक ठंडा क्यों है? तो इसका जो आंसर होगा आपका उच्च तुंगता पर, क्योंकि जो शिमला की जो हाइट है वो ऊंचाई है, वो ऊंचाई पर बसा हुआ है। इस कारण से उसमें तुंगता होने के कारण से उसमें क्या रहती है? अधिक ठंड रहती है। क्योंकि अमृतसर निम्न अक्षांश पर है, फिर भी उसकी जो एक मानसून की जो विशेषताओं में ये भी विशेषता पाई जाती है कि उच्च तुंगता के कारण भी ठंडापन या गर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह है, तो कौन से कारण है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून। ठीक है, क्योंकि शीतकालीन जो बारिश होती है तो आपको पता है कि सर्दियों में इनका शीतकालीन मानसून का रिटर्न होता है, क्योंकि जो पहला मानसून आता है वो गर्मियों में आता है, जून के महीने में आता है इंडिया में, और जो लौटते हुए मानसून होता है उसको उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है तो सर्वप्रथम करता है केरल में। ठीक है, केरल में सर्वप्रथम करता है और ये 6 जून के लगभग प्रवेश कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। इसका सही जवाब है पंजाब, क्योंकि पंजाब में जो मानसून आते हैं देखो इस प्रकार से है, जैसे हमारा इंडिया का मैप है इस प्रकार से। तो जो मानसून इधर से भी आते हैं अरब सागर से, और ये बंगाल की खाड़ी से भी क्या आते हैं? मानसून आते हैं। ठीक है, ये हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो इधर से जब करते हैं, इधर से जब अंदर इंटर होते हैं, इधर से भी बरसात होती है पंजाब के अंदर, और इधर से भी राजस्थान से होती हुई कुछ बरसात पंजाब के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है असम, पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाले तड़ित झंझाएँ किस नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, तो जिसका नाम है आसाम में जो भयंकर बारिश होती है
जो तेज़ हवाओं के झोंके के साथ जो बारिश आती है उसको नार्वेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नार्वेस्टर कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? नार्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में कोरोमंडल तट है, देखो मैं तटों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसमें जैसे ये है, ये तो आपका पश्चिमी वेस्टर्न घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है घाटों के बारे में। तो ये जो है घाट गुजरात वाला है, ये फिर महाराष्ट्र वाला है, ये केरल और कर्नाटक वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट है जो हमारा कौन सा कहलाता है? तमिलनाडु वाला, ठीक है। तमिलनाडु वाला जो तट है वो कोरोमंडल कहा जाता है, ठीक है। ये हमारा तमिलनाडु वाला, ठीक है। और इसका जो केरल और कर्नाटक वाला होता है, केरल वाला है जो मालाबार कहा जाता है, ठीक है। मालाबार कहा जाता है। तो ये कोरोमंडल तट पर जो तमिलनाडु में जो बारिश होती है वो लौटती हुई मानसून से होती है, और जो कब आते हैं? जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो जो भारत के उत्तरी भाग में जो शीतकालीन बारिश होती है वो कौन से विक्षोभों से होती है? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा होगा इसका? पश्चिमी विक्षोभ। देखो ये पश्चिमी विक्षोभ जो आते हैं आपके सेंटर से आते हैं, इधर से, जैसे ये इंडिया है तो इसके सेंटर से इधर से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो मानसून उड़ते हैं इस प्रकार से आते हैं और यूँ टर्न कर जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ से उड़ते हैं और ये हिमालय के टकरा करके ये टर्न हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभों से उठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान क्षेत्रों में होती है। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इन 3 जगहों पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और आपको पता ही है कि मेघालय का जो मानसीराम है उसमें 400 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है वहाँ पर। तो सर्वाधिक जो बारिश वाला क्षेत्र है विश्व का वो मेघालय का चेरापूंजी मानसीराम है, ठीक है। और पश्चिमी घाट में होती है और हिमालय क्षेत्र में भी बारिश होती है, ठीक है। थैंक यू। और इसके आगे हम नई वीडियो में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।